हाँ तो जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और क्लास 10th का ना रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप रिजल्ट आएगा उसके बाद आप क्लास 11th में एडमिशन लीजिएगा। लेकिन अभी से ही ना आपका फैमिली लोग बोल रहे होंगे बेटा आगे जाके यूपीएससी का तैयारी करना। जो मम्मी पापा हो गए वो बोल रहे होंगे बेटा साइंस ले लेना, साइंस लेके इंजीनियर बनना। बहन होगी बोल रही होगी डॉक्टर बन जाओ। दोस्त लोग बोल रहा होगा क्या कि पढ़ने में मजा नहीं लगता है और नहीं पढ़ना है ना तो चुपचाप जाके आर्ट्स ले लेना। क्या लेना है, कैसे लेना है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना आपको स्कोप है ना, मैं सब बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। उससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा ना, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th क्लास 11th का आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी वो लाल है, लाल खतरा का निशान होता है, उसको सब्सक्राइब करके अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बात करूंगा क्या क्लास 10th के बाद क्या करें। अभी रिजल्ट आया भी नहीं होगा और फैमिली लोग बोल रहे होंगे ना कि बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लेना, कहा नहीं जो होगा यूपीएससी की तैयारी करना। मम्मी बोल रहे होंगे बेटा साइंस ले लेना, बेटी होगी तो मम्मी बोल रही होगी मेरे पापा कि आगे जाकर डॉक्टर की तैयारी करना। लेकिन मेरे बच्चे रुकिए, मैं बोलूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं ना, उसी सब्जेक्ट को लीजिएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे स्कोप बढ़ा सकते हैं। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट के मम्मी पापा के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में या दोस्त के प्रेशर में, दोस्त ये लिया है तो मैं ये लिया लूंगा, तो इसको देखकर आप अगर कोई स्ट्रीम को अगर चॉइस करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कीजिएगा। मैं बोलता हूं कि आपको आगे जाके स्कोप दिखेगा ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं आज की क्लास 10th के बाद क्या ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, और इसका बिल्कुल धागा खोलने वाला हूं कि क्या लेके आप क्या बन सकते हैं, आगे क्या स्कोप है, क्या क्या कर सकते हैं उस फील्ड में, मैं टोटल बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बिना देरी किए आप लोगों से बात करते हैं कि सबसे पहले कि क्लास 10th में जब के बाद क्या क्या कर सकते हैं। देखिए क्लास 10th के बाद आप इंटर में जाइएगा, 11th में, उसमें आप एडमिशन होता है, एडमिशन होगा ना जी, क्लास 11th में एडमिशन लीजिएगा ना, 10th के बाद लीजिएगा। उसमें आप 3 फील्ड मेनली बच्चे जाते हैं, या तो चाहते हैं कि वो आर्ट्स लेंगे, या कुछ बच्चे चाहते हैं कॉमर्स लेंगे, और कुछ बच्चे चाहते हैं ना कि साइंस लेंगे। मैं बता दूं, सबसे पहले मैं साइंस के बारे में बात करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे साइंस लेते हैं, तो साइंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए साइंस में आपको 2 स्ट्रीम होता है, एक मेडिकल फील्ड होता है और एक होता है इंजीनियरिंग फील्ड। मेडिकल फील्ड के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सेम होता है, एक्स्ट्रा में मैथ आपको होता है इंजीनियरिंग के लिए, और बायोलॉजी होता है आपको किसके लिए, मेडिकल के लिए होता है ना। देखिए इसके लिए आप जब ये लीजिएगा बाबू, साइंस लीजिएगा, तो इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो या तो जो बायोलॉजी लेते हैं वो केवल और केवल मेडिकल फील्ड की तरफ जाने के लिए अलाउ रहते हैं। वो केवल और केवल जब भी जाएंगे वो मेडिकल फील्ड के ही लिए जाएंगे, अलग फील्ड में वो नहीं जा सकते हैं जब बायोलॉजी ले लीजिएगा तो। लेकिन अगर आप मैथ लीजिएगा, क्लास 12th में ना, तो उससे आपको बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। अगर आप क्लास 12th में मैथ लीजिएगा तो उसके बाद आगे जाके आप आर्ट्स का ही पढ़ाई कर सकते हैं, आगे जाके आप कॉमर्स का ही पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपका मन करेगा ना वो पढ़ाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप आर्ट्स ले लिए तो आपको आगे जाके केवल और केवल आर्ट्स में ही पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स पढ़िएगा जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, या कोई भी आपको आईएएस का, पीसीएस का, कुछ का भी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप आर्ट्स लीजिएगा तो, कॉमर्स लीजिएगा तो वहां सब सीए, जैसे घर में दामाद होता है ना जी, दामाद आने पे बहुत अथी किया जाता है, खातिरदारी अच्छा बना के खिलाया जाता है, ये किया था वो किया जाता है, वैसे ही सीए बनने के बाद ना आप बहुत अच्छा जॉब है। इसके बाद आप बिल्कुल सब पूरा मोहल्ला में आपको जानेगा कि कोई बच्चा है कि वो सीए है, ठीक है। जब आप कॉमर्स लेके सीए बनिएगा तो किसी कंपनी का आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। बैंकिंग के फील्ड में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। और जब स्नातक कीजिएगा, जब 12th कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद आप इसमें स्नातक में आप बीकॉम करने के लिए अलाउ रहते हैं। इसमें कॉमर्स करने के बाद और केवल आप बीकॉम कर सकते हैं, उसके सिवा आप कोई फील्ड में नहीं जा सकते हैं। अगर आर्ट्स कीजिएगा तो इससे आपको गवर्नमेंट जॉब होगा, यूपीएससी का तैयारी, बीपीएससी का तैयारी। इसके बाद आप स्नातक कीजिएगा तो आप बीए कर सकते हैं। बट साइंस वाले का ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस ले रहे हैं, ये जो फील्ड है ना, ये सबसे हेड है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस फील्ड में आप जा रहे हैं
तो जब आप 12th का पढ़ाई हो जाएगा ना, लगेगा 12th के बाद हमसे ना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुआ, तो आप आर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोका है। आप यहां से छोड़िए, साइंस को छोड़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और चुपचाप आर्ट्स में जाइए। बट जब ये आर्ट्स ले लीजिएगा ना अभी 11th और 12th में, तो आपको साइंस के पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा आगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लेना है, क्या से लेके क्या में बन सकते हैं। मैं एक और फिर थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप आर्ट्स लीजिएगा तो इसमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, और जब स्नातक कीजिएगा तो इससे आप बीए कर सकते हैं, ठीक है, जब आप आर्ट्स ले रहे हैं तो। जब आप कॉमर्स लीजिएगा तो कॉमर्स से आप किसी कंपनी का आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, या सीए चार्टेड अकाउंटेंट जैसा दामाद होता है वैसे बन सकते हैं आप। किसी फील्ड में सबसे बड़ा जो होता है आपको कॉमर्स में, वो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं। जब स्नातक कीजिएगा तो यहां से आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम करके आगे अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। आई जो साइंस लीजिएगा तो इससे दो फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल में जाइएगा और आपको इंजीनियरिंग में जाइएगा। मेडिकल फील्ड वाले केवल और केवल उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िएगा, मेडिकल फील्ड में चल जाइएगा। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। और जब जैसे ही आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में गए ना, तो वहां से आप 12th के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहां फिक्स रहेगा। इसी में साइंस में यही फायदा होता है कि इसमें आपको बंधा हुआ नहीं है। मन किया कि हमसे फिजिक्स है, जो बायोलॉजी है और मैथ जो है वो हमसे पढ़ाई नहीं होगा। कौन बोलता है 12th के बाद चेंज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो मैं तो बोलूंगा बच्चे कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ आपके पास ठीक है, तो आप साइंस को चॉइस करिए। क्योंकि अगर आप साइंस चॉइस करते हैं ना, तो आगे आपका स्ट्रीम खुला हुआ है कि आगे दूसरा फील्ड में आप कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन ये समझ बंधा हुआ पहला ही से है, ये समझ बंधा हुआ पहला ही से लिमिटेड है कि अगर इस फील्ड में जाइएगा दूसरा रास्ता ये नहीं है, उसी रास्ता में जाना पड़ेगा। बट ये जो है साइंसवा, ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके मोड़ मिलेगा ना, उससे रास्ता फिर चेंज कर लेना, क्या दिक्कत है, तो चेंज भी कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे बच्चे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। आपको इसी से कोई रिलेटेड अच्छा वीडियो यहां मिलेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।